बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड में धान की खेती ज्यादा होने से यहां के पैक्स अध्यक्ष की खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन धान के बाजार मूल्य सरकारी रेट के बराबर होने की वजह से पैक्स अध्यक्षों की चिंता जो है वो बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में पातेपुर प्रखंड के खिसराही पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जब से वो पैक्स अध्यक्ष बने हैं तो उनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं। सुनिए सुनील कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। जिस समय में हम चुनाव जीत करके आए थे उस समय में यहाँ धान अधिप्राप्ति कार्य, खाद का व्यवसाय वगैरह टोटल बंद था जी। हमारे आने के बाद जो है धान अधिप्राप्ति कार्य को जो है से हम सुचारू रूप से संचालन किए हैं। जो धान अधिप्राप्ति कार्य जो है अभी क्रियाशील है। खाद का भी व्यवसाय मतलब कि यहाँ 2-3 वित्तीय वर्ष हुआ और उसके बाद जो है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से अभी फिलहाल खाद की व्यवसाय नहीं हो रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ एमएसपी पर जो है सिर्फ धान अधिप्राप्ति होता है, तो धान अधिप्राप्ति हम करते हैं। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि सरकार का घोषणा, जैसे इस बार सरकार का घोषणा हो गया कि 1 नवंबर से वो तिरहुत कमिश्नरी में धान अधिप्राप्ति कार्य होगा। तो 1 नवंबर क्या हम लोग को कितना धान का अधिप्राप्ति करना है वो दिसंबर तक भी पता नहीं चला। अच्छा। और उसका लक्ष्य का निर्धारण भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी समस्या है, जिसके कारण जब हमको पता ही नहीं हुआ तो किसान धीरे धीरे औने पौने भाव में धान बेचने के लिए विवश हुए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार जो है धान अधिप्राप्ति कार्य के लिए ऋण मुहैया कराता है सभी पैक्स का, लेकिन हम लोग को ऋण लेने के लिए भी वहाँ कमीशन देना पड़ता है जिला में। और ऋण हम लोग को ऐसे मतलब उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जितना भी ऋण दिया जाता है उसके एवज में वहाँ कमीशन लिया जाता है। कौन लेता है कमीशन? अफसर द्वारा, पदाधिकारी द्वारा। पूरे सिस्टम फेल है। सीएमआर का जो गिराव होता है तो सीएमआर में भी मतलब कि बुझे कि व्यापक पैमाना पर भ्रष्टाचार है। तो ये सब टेक्निकल समस्या होने के कारण जिस गति से धान अधिप्राप्ति की कार्य होना चाहिए उसमें धीमा पड़ जाता है। मतलब ये कमीशन वाला जो परेशानी है सिर्फ आपके साथ है या सही पैक्स? नहीं, तो पूरे मेरे समझ से जो भी मेरे संज्ञान में वैशाली जिला क्या अन्य जगह के भी जो हमारे संपर्क में जो भी पैक्स अध्यक्ष है, तो हम तो समझते हैं कि वो पूरे बिहार के सिस्टम है। अच्छा। कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में कम है तो कहीं ज़्यादा है। अच्छा खासा मोटा रकम चल जाता है। मोटा रकम जाता है, जिसका कारण जो है पिछले साल जो है पूरे बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य रखा गया था और लगभग 45 लाख मीट्रिक टन के आसपास धान की अधिप्राप्ति कार्य हुआ भी था। लेकिन इस साल 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया था सरकार द्वारा, जो मात्र 30,000 मीट्रिक टन 15 फरवरी तक की धान की अधिप्राप्ति कार्य हुआ, जो आप समझ जाइए कि लगभग 2/3 हुआ, 1/3 मतलब हुआ ही नहीं धान अधिप्राप्ति कार्य। इसमें सरकार का नीतियाँ के कारण ऐसा हुआ। कहाँ दिक्कत हो जा रही है? जैसे मान लीजिए कि मार्केट मूल्य जो है वो मैच कर रहा है अब धान का। जैसे मार्केट मूल्य समस्या नहीं है, एमएसपी पर तो धान खरीदारी होता ही है। और सबसे बड़ी चीज है कि धान अधिप्राप्ति जो मूल रूप से यहाँ जो होता है वो नवंबर और दिसंबर माह में होता है। अच्छा, मूल रूप से तो किसान जो है जब धान अधिप्राप्ति कार्य करते हैं तो उनको समय पैसा की आवश्यकता होता है। लेकिन सरकार का जो तय मानक है 1 नवंबर से घोषणा तो पेपर में हो जाता है, टीवी चैनल सब जगह होता है, लेकिन वो धरातल पर उतरता नहीं है। जो भी इनको पदाधिकारी है उनको द्वारा हम लोग को लक्ष्य का निर्धारण हो या सीसी मुहैया कराने का कार्य हो, वो लगभग एक्टिव होता है दिसंबर माह में। तो किसान तो 2 महीना तक के धान जो है बेचने के लिए रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा की जरूरत है। तो वो तो मतलब औने पौने भाव में जो है धान जो है बेच देते हैं। कुछ बचा हुआ जब हम लोग धान जब कीनते हैं उसको मिलिंग कराने की जो प्रोसेस है, तो होता क्या है कि मिलिंग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जो जगह जगह पर सिस्टम में कमीशन खोड़ी है। अच्छा। यही सब समस्या के कारण जो है बहुत लोग एफोर्ड कर पाते हैं, बहुत लोग निराश होकर के छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी से तरह में परेशान है। इसी से ये बताइए कि वैशाली जिला में उसना भी हो गया है कुछ प्रतिशत, अरबा भी है, तो उसना को लेकर के एक ही मिल है। उष्णा के जो समस्या है, इस बार सरकार तय किया था कि धान अधिप्राप्ति कार्य जो है 1 नवंबर से चालू होगा और समय 1 सप्ताह के बाद जो है सीएमआर का गिराव चालू होगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी लोग हैं, उसना राइस मिल क्रियाशील भी नहीं था।
लेकिन उसको सरकार के यहाँ रिपोर्ट करवा दिया, अच्छा। इसे वो क्रियाशील हो गया। तो सरकार के यहाँ रिपोर्ट मतलब कि हो गया और उसको जो है 72% लक्ष्य भी निर्धारण हो गया वैशाली जिला में कि उसका जो भी धान का जो खरीदारी होगा वो 72% जो है उसना राइस मिल वाले को ही गिराना है। लेकिन घोषणा तो हो गया, लक्ष्य का निर्धारण भी तो हो गया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मिल चालू ही नहीं हुआ। उस सिस्टम के अंदर की बात है, मिल चालू ही नहीं हुआ, मिल क्रियाशील भी नहीं हुआ। और अभी तक के जो उनका आवंटन दिया गया जितना तेजी गति से जो है सीएमआर गिराने का, उसमें बिल्कुल फेल्योर साबित है। और सोसाइटी के होता क्या है कि जब आप धान की अधिप्राप्ति कार्य कर लेते हैं और सीएमआर तेजी गति से अगर नहीं गिरता है तो 12% समथिंग उसमें ब्याज देना पड़ता है। तो कभी कल ऐसा होता है कि जो कमीशन की राशि है उससे ज़्यादा आपको ब्याजे में पैसा चला जाता है। तो फिर समिति ऐसा काम करे से क्यों करे?